हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, लेकिन आज हमारे पास कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एज अ प्रैक्टिस सेट 1100 एमसीक्यूज कवर किए थे। ठीक है, आप सबने वो वीडियोस देखे होंगे। डिफरेंट सेक्शंस पे हमने यहाँ पे एमसीक्यूज कवर किए थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्लास को लास्ट तक देखना है। ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी डिमांड पे ही ये क्लास लाई है। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। जितने भी प्रैक्टिस सेट लाए हैं मैं कोशिश करूंगा उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाने की, ताकि आपके लिए और भी ईजी हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी एस्पायरेंट ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर देने की कोशिश करना है। जो चीज़ें आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई वो आपने नोट करनी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज कन्विक्शन मीन इन लीगल टर्म्स। आपको बताना है कि कन्विक्शन का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ ए क्राइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कन्विक्शन अकर्स व्हेन ए कोर्ट डिक्लेयर्स एन एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी बेस्ड ऑन एविडेंस। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कन्विक्शन कब अकर होता है, जब एक कोर्ट क्या डिक्लेयर करता है किसी एक्यूज्ड पर्सन को गिल्टी, किसके बेस्ड पे, एविडेंस के बेस्ड पे। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। ओके, अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 1102 में पूछा गया है, व्हाट इज एक्विटल इन ए कोर्ट केस। एक्विटल का मीनिंग क्या है कोर्ट केस में। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिक्लेयरिंग द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्विटल के बारे में, एक्विटल मींस द एक्यूज्ड इज फाउंड नॉट गिल्टी एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज। ठीक है ना, जब एक्यूज्ड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है चार्ज से, तो याद रखना ये टर्म यूज की जाती है। ओके, फिर यहीं पे आपसे पूछा गया, हु इज रेफर्ड टू एज द डिफेंडेंट इन ए केस। यहां पे पूछा गया है कि डिफेंडेंट कौन होता है अगर हम बात करें एक केस के अंदर। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी, द पर्सन अगेंस्ट whom लॉ सूट इज फाइल्ड। एक ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, लॉ सूट को फाइल्ड किया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ए डिफेंडेंट इज द पर्सन बीइंग sued or accused in a legal case। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज jurisdiction रेफर टू इन लीगल टर्म्स। jurisdiction का मीनिंग क्या है अगर हम बात करें लीगल टर्म्स में। जल्दी से आंसर चूज करें, इजी सा क्वेश्चन है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है द लीगल अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट टू हियर अ केस। ओके, jurisdiction determines whether a court has the right to decide on a particular case। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, मैंने आपको बता दिए इनके आंसर, आपने भी सही आंसर चूज किए होंगे। बाकी पीडीएफ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ठीक है, जिन्होंने भी हमसे पीडीएफ लिए है तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है क्वेश्चन के एंड्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन ए क्रिमिनल केस। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है एक क्रिमिनल केस के अंदर अगर हम बात करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। अगर हम बात करें ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्यारे दोस्तों, तो याद रखना ये एक गवर्नमेंट लॉयर होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट लॉयर। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। याद रखना ये एक ऐसा लॉयर होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए डिफेंस अटॉर्नी। ठीक है ना, आपको पूछा गया है कि रोल क्या है डिफेंस अटॉर्नी का। बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंड एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखना, अगर हम बात करें डिफेंस अटॉर्नी के बारे में, तो ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है लीगल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। जितने भी लीगल राइट्स होते हैं ना एक्यूज्ड के, उनको ये बचाता है। कौन, डिफेंस अटॉर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज ए लिटिगेशन असिस्टेंट। कि हमारे पास लिटिगेशन असिस्टेंट कौन होता है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉयर्स असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जब हम बात करते हैं लिटिगेशन असिस्टेंट के बारे में, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, मदद करता है किस में, याद रखना हेल्प्स इन केस प्रिपरेशन एंड रिसर्च में। जितने भी हमारे पास केस प्रिपरेशन की बात की जाए या रिसर्च की बात की जाए, इसमें ये हेल्प करता है लिटिगेशन असिस्टेंट या फिर लॉयर असिस्टेंट की अगर हम बात करें। ओके,
फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज सर्क्यूलरी इन लीगल टर्म्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जितनी भी रीट्स है ना आप पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हायर कोर्ट रिव्यू, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना सर्क्यूलरी के बारे में, ये एक ऐसी रिट होती है जिसमें क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है लोअर कोर्ट के डिसीजंस को। किसके? जितने भी हमारे पास लोअर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना उसको रिव्यू किया जाता है। ए रिट फॉर रिव्यूइंग लोअर कोर्ट डिसीजंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1109 की। व्हाट इज ए मोशन इन लीगल टर्म्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोशन का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में, बताए क्या आंसर रहेगा? देखिए सिस्टम असिस्टेंट का जो एग्जाम इन्होंने लास्ट लिया था ना उसमें ये पूछा गया था मोशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, ठीक है, ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। याद रखना ये क्या होती है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कोर्ट को। ए मोशन इज ए लीगल रिक्वेस्ट मेड बाय ए लायर और पार्टी इन ए केस। जो किसके थ्रू बनाई जाती है, याद रखना लायर के थ्रू या फिर पार्टी के थ्रू, किसी भी केस में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे अगर हम बात करें व्हाट डज ए समन्स डू, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। देखें ना आपको ज्यादा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन पेपर आपको पूछा जाता है। व्हाट डज ए समन्स डू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑर्डर्स अ पर्सन टू अपीयर इन ए कोर्ट, ठीक है। आप याद रख सकते हैं समन्स इज ए लीगल नोटिस। ये हमारे पास क्या होता है, एक लीगल नोटिस होता है। नोट करना ये क्या होता है, एक लीगल नोटिस होता है रिक्वायरिंग समवन टू अटेंड कोर्ट। तो यहीं पे आंसर क्या रहेगा, ऑर्डर्स ए पर्सन टू अपीयर इन ए कोर्ट। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए डिक्री इन ए सिविल केस, कि हमारे पास डिक्री का मीनिंग क्या है अगर हम सिविल केस में बात करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए कोर्ट फाइनल डिसीजन, ठीक है। याद रखना जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है उसे ही डिक्री कहा जाता है। ए डिक्री इज द फॉर्मल जजमेंट इन ए सिविल केस। और याद रखना ये क्या होती है, एक फॉर्मल जजमेंट होती है एक सिविल केस में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज रिकॉर्डेड इन ए डॉकेट। डॉकेट में किसको रिकॉर्ड किया जाता है, बताए जरा अच्छी टर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा डिटेल्स ऑफ कोर्ट केसेस। जितनी भी डिटेल्स होती है ना याद रख लेना प्यारे दोस्तों, डिटेल्स जो होती है ना कोर्ट केसेस की, वो हमारे पास डॉकेट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। ए डॉकेट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड और स्केड्यूल ऑफ कोर्ट केसेस। ये क्या होता है, याद रखना ऑफिशियल जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना या फिर स्केड्यूल होता है ना कोर्ट केसेस का, याद रखना डॉकेट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए स्टे ऑर्डर इन लीगल टर्म्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। स्टे ऑर्डर क्या होता है अगर हम बात करें लीगल टर्म्स के केस में, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्पोरेरी हाल्ट इन प्रोसीडिंग्स। याद रखना अगर हम बात करें यहाँ पे स्टे ऑर्डर की, स्टे ऑर्डर्स स्टॉप्स, इसमें क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है किसको, लीगल एक्शंस को टेम्पोरेरली, ओके। तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं पे आपसे पूछा गया व्हाट डज ए बेल ऑर्डर ग्रांट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। बेल ऑर्डर की बात करें तो टेम्पोरेरी रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जब क्या किया जाता है, टेम्पोरेरी रिलीज किया जाता है ना एक्यूज्ड को, तो इसी को बेल ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ए बेल ऑर्डर अलाउज एन एक्यूज्ड पर्सन टू स्टे आउट ऑफ जेल, ठीक है, आउट ऑफ जेल अंडर कंडीशंस। इसमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर यहीं पे अगर हम बात करें व्हाट इज ए ब्रीफ इन लीगल प्रोसीडिंग्स, देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में आई थिंक ब्रीफ भी पूछा गया था। तो ब्रीफ क्या है लीगल प्रोसीडिंग्स में, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए रिटन लीगल आर्गुमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ब्रीफ के बारे में, ब्रीफ क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट किया जाता है लायर्स के थ्रू, ठीक है, प्रेजेंटिंग लीगल आर्गुमेंट, जिसमें किसको प्रेजेंट किया जाता है, लीगल आर्गुमेंट को। तो यहाँ पे याद रखना है रिटन लीगल आर्गुमेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज ए जजमेंट रिप्रेजेंट। जजमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन। याद रखना कोर्ट्स फाइनल डिसीजन की अगर हम बात करें यही जजमेंट कहलाता है। ए जजमेंट इज द फाइनल रूलिंग। याद रखना ये क्या होता है, एक फाइनल रूलिंग होती है जो गिवन किसके थ्रू दी जाती है, कोर्ट के थ्रू दी जाती है, ओके। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज एन एफिडेविट। बताएं एफिडेविट क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करें।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए रिटन स्वॉन स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, एन एफिडेविट इज ए रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ। ये क्या होता है, एक लीगल, याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट इज ए रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ, जो किसके अंदर बनाया जाता है, ओथ के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एफिडेविट के बारे में, रिटन स्वॉन स्टेटमेंट, याद रख सकते हैं। एफिडेविट इज ए रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ। ओके, फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज ए डिपोजिशन इन लीगल टर्म्स, बताएं क्या आंसर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपोजिशन क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वॉन ओथ ऑफ कोर्ट टेस्टिमोनी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना डिपोजिशन के बारे में, डिपोजिशन इज ए विटनेस स्वॉन स्टेटमेंट। याद रखना, ये क्या होती है, एक विटनेस स्वॉन स्टेटमेंट होती है जो रिकॉर्डेड की जाती है बिफोर ट्रायल, ट्रायल से पहले। ओके, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहने वाला है। मैंने कोशिश की है जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ना, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, वही यहाँ पे लाने की कोशिश की है। व्हाट डज टेस्टिमोनी रेफर टू, बताया क्या आंसर रहेगा। टेस्टिमोनी का मीनिंग क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है विटनेस स्टेटमेंट अंडर ओथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, टेस्टिमोनी इज एविडेंस। ये क्या होता है, एविडेंस होता है जो गिवन दिया जाता है बाय ए विटनेस इन ए कोर्ट, किसके थ्रू, विटनेस के थ्रू, किसमें, कोर्ट में। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझ आ चुकी होगी। यहीं पे पूछा गया व्हाट इज ए लीगल ओपिनियन, लीगल ओपिनियन क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए जज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रूलिंग। याद रख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं लीगल ओपिनियन के बारे में, ए लीगल ओपिनियन इज द रीजनिंग बिहाइंड ए जज डिसीजन। क्या होता है ये, हमारे पास जो रीजन होता है बिहाइंड ए जज डिसीजन के, तो आप इसको याद रख सकते हैं लीगल ओपिनियन को। ठीक है, लीगल ओपिनियन इज द रीजनिंग बिहाइंड ए जज डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, जज एक्सप्लेनेशन ऑफ रूलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपके 10 फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। 9th नंबर का टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था, टॉपर इसमें 72 रहा है। ठीक है, आपको भी अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। 60 से अबव आपका स्कोर तो आना ही चाहिए फाइनल एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस बार आपको पता होना चाहिए कंपटीशन है। तो इस स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा क्या, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, J&K के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। हमारे पास 1150 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे एज अ प्रैक्टिस सेट, ये एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आपने मैसेज करना है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ताकि आपको लास्ट डेज में रिवीजन करने में इजी हो जाए और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से अब एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस स्टडी मटेरियल के थ्रू जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए सबयूना इन लीगल टर्म्स, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए कोर्ट आर्डर टू अपीयर आर प्रेजेंट एविडेंस। ये एक कोर्ट का आर्डर होता है जिसमें क्या किया जाता है, अपीयर किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है एविडेंस को। आप नोट करेंगे, सबयूना लीगली कंपेल्स ए पर्सन टू टेस्टिफाई आर सबमिट डॉक्यूमेंट। जब क्या किया जाता है, लीगली कंपेल्स किया जाता है एक पर्सन को टेस्टिफाई करने के लिए या फिर सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज लिटिगेशन रेफर टू, लिटिगेशन का मीनिंग क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। याद रख लेना। ओके, अगर हम बात करते हैं लिटिगेशन के बारे में, लिटिगेशन इज द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन कोर्ट। ये क्या होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट्स को कोर्ट के अंदर। याद रखना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज ए पिटिशनर इन ए कोर्ट केस, बताइए क्या आंसर रहेगा। पिटिशनर कौन होता है कोर्ट केस के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द पर्सन हु फाइल्स ए केस इन कोर्ट। एक ऐसा शख्स जो फाइल करता है केस को कोर्ट के अंदर। ओके, तो याद रखेंगे ए पिटिशनर इज द वन हु इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज एन FIR इन क्रिमिनल लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, द फर्स्ट रिपोर्ट फाइल्ड बाय पुलिस अबाउट ए क्राइम। ये क्या होता है, एक फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो फाइल्ड की जाती है पुलिस के थ्रू, किसके बारे में, क्राइम के बारे में।
ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट याद रखना, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नोट कर लो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी फुल एब्रीविएशन है, याद रखना। FIR इज द इनिशियल कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय पुलिस। ठीक है जी। सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कौन से टॉपिक पे वीडियोस लाए जाए, ठीक है ना। आपके कमेंट्स से हमें ज़्यादा सही से पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको परेशानी कहाँ पे आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ इन कोर्ट। बताएं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर जल्दी से चूज करें। व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ इन कोर्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द फर्स्ट क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द कॉलिंग पार्टी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ इज व्हेन द लायर हु कॉल्ड द विटनेस आस्क्स देम क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है ना, तभी यहाँ पे आंसर क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द कॉलिंग पार्टी। काफी अच्छी टर्म है तो नोट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ का मीनिंग है द फर्स्ट क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द कॉलिंग पार्टी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज हेयर से मीन इन लीगल टर्म्स। बताएं हेयर से मीन, इसका मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में हेयर से का, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए स्टेटमेंट मेड आउटसाइड कोर्ट यूजुअली नॉट एडमिसिबल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेयर से क्या है, हेयर से सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है, एक नोट कर सकते हैं, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दैट इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड एज डायरेक्ट एविडेंस। ओके, फिर यहीं पे पूछा गया है व्हाट इज एन ओरल आर्गुमेंट इन कोर्ट। बताए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर आप चूज करें जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्बल प्रेजेंटेशंस बाय लायर्स बिफोर ए जज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओरल आर्गुमेंट की बात करें, ये क्या होते हैं, स्पोकन लीगल आर्गुमेंट होते हैं जो कोर्ट में याद रखना बनाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, ओरल आर्गुमेंट्स आर स्पोकन लीगल आर्गुमेंट्स मेड इन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज सस्टेन्ड बाय ए जज। बताएं क्या आंसर रहेगा, इसका मीनिंग क्या है जब एक ऑब्जेक्शन जो होता है सस्टेंड किया जाता है एक जज के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड एंड द क्वेश्चन इज डिसॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखते हैं ना, व्हेन ए जज सस्टेन्स एन ऑब्जेक्शन इट मींस द लायर ऑब्जेक्शन इज वैलिड एंड द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा, द ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड एंड द क्वेश्चन इज डिसअलाउड। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज ए वर्डिक्ट इन लीगल टर्म्स। बताएं वर्डिक्ट का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द फाइनल डिसीजन बाय ए जज आर ज्यूरी। जो फाइनल डिसीजन होता है एक जज के थ्रू या ज्यूरी के थ्रू, इसी को वर्डिक्ट कहा जाता है। ए वर्डिक्ट इज द फाइनल डिसीजन। क्या होता है ये, हमारे पास फाइनल डिसीजन होता है एक केस में, स्पेशली इन क्रिमिनल ट्रायल्स में। ठीक है, कौन सी ट्रायल्स में, क्रिमिनल ट्रायल्स में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और यहीं पे व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड बाय ए जज। बताएं जरा इसका मीनिंग क्या है जब एक ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड किया जाता है एक जज के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है द ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं द ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट द लायर्स प्रोटेस्ट। ओके, जब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड किया जाता है, जो कोर्ट होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता जो लायर्स का प्रोटेस्ट होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए बेल हियरिंग। बताएं बेल हियरिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कोर्ट सेशन टू डिसाइड टेम्पोरेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए बेल हियरिंग डेटरमाइंस, ये क्या डेटरमाइन करता है, वेदर द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल बिफोर ट्रायल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर रहेगा। एक कोर्ट सेशन होता है जो डिसाइड करता है टेम्पोरेरी रिलीज किसका, एक्यूज्ड पर्सन का। तो बेल हियरिंग का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। देखिए अगर आप में से कोई जेके पीएसआई की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जेके पीएसआई के लिए हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, उसके टेस्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी फी रहने वाली है 499 रुपीज़। इसमें बेनिफिट ये है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर एनटी की पोस्ट आती हैं या पटवारी की आती हैं तो ये सब उसी में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर जेके पीएसआई की तैयारी कर रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज परजुरी इन लीगल टर्म्स। बताएं क्या आंसर रहेगा।
परज्यूरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लाइंग अंडर ओथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए परज्यूरी की बात करें, परज्यूरी इज द क्रिमिनल एक्ट। याद रखना ये क्या होता है? क्रिमिनल एक्ट होता है किसका? ऑफ गिविंग फॉल्स टेस्टिमोनी अंडर ओथ। जब आप क्या देते हैं? गलत गवाही देते हैं ना अंडर ओथ, तो इसी को परज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे पूछा गया व्हाट डज प्रो बोनो मीन इन लीगल सर्विसेज। बताए प्रो बोनो का मीनिंग क्या है अगर हम बात करें लीगल सर्विसेज में? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लीगल वर्क डन फॉर फ्री और एट ए रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखना है, प्रो बोनो लीगल वर्क इज प्रोवाइडेड विदाउट चार्ज टू हेल्प दोज इन नीड। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? लीगल वर्क डन फॉर फ्री और एट ए रिड्यूस्ड कॉस्ट। ओके, अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज एडजुडिकेशन रेफर टू। एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। सभी की सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ए लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ए लीगल डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर। और एडजुडिकेशन की जब बात की जाती है ना, एडजुडिकेशन इज व्हेन ए जज और लीगल अथॉरिटी डिसाइड्स ए केस। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? जब एक जज या फिर लीगल अथॉरिटी क्या करती है? डिसाइड करती है किसी भी केस को। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका आंसर? ए। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है डिसओबेइंग और डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखिए हम जो भी चीज़ें यहाँ पे ला रहे हैं ना, बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। हमारी यही सोच रहती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपका काम भी है कि आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ें। जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं इनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। 50% हम देंगे, 50% आप देंगे, तभी आपकी जाके सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डिसओबेइंग और डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट। ओके, तो याद रखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूड्स एक्शंस लाइक रिफ्यूजिंग टू फॉलो ए जज ऑर्डर और डिसरप्टिंग प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज क्वैश मीन इन लीगल टर्म्स। बताएं क्वैश का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में? मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर चूज करें। जब भी आप क्लास वॉच करते हैं, बोर नहीं फील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्वैश का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में? अगर बात करें इस क्वेश्चन का आंसर है टू रिजेक्ट और नलीफाई ए लीगल रूलिंग। ओके, क्वैश मींस टू कैंसल। ठीक है ना, क्या करना? कैंसल करना और इनवैलिडेट करना एक लीगल ऑर्डर को या फिर डिसीजन को। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एन इंटरलोकुटरी ऑर्डर। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको पढ़ाया। इस क्वेश्चन का आंसर है टेम्पोरेरी कोर्ट ऑर्डर बिफोर फाइनल जजमेंट। ये क्या होता है? टेम्पोरेरी कोर्ट ऑर्डर होता है बिफोर फाइनल जजमेंट से पहले। एन इंटरलोकुटरी ऑर्डर इज ए टेम्पोरेरी रूलिंग इशूड ड्यूरिंग ए केस। तो यहाँ पे ये क्या है? एक टेम्पोरेरी कोर्ट ऑर्डर है जो बिफोर फाइनल जजमेंट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए गैग ऑर्डर। बताएं गैग ऑर्डर क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। गैग ऑर्डर की बात करें अगर हम, इस क्वेश्चन का आंसर है ए कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग पब्लिक डिस्कशन ऑफ ए केस। इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लेना। ए गैग ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट लीगल प्रोसीडिंग्स पब्लिकली। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? ए कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग पब्लिक डिस्कशंस ऑफ ए केस। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डबल जियोपार्डी। बताए डबल जियोपार्डी का मीनिंग क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ओके, डबल जियोपार्डी की बात करें तो याद रखना डबल जियोपार्डी प्रिवेंट्स ए पर्सन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द सेम क्राइम आफ्टर एक्विटल और कन्विक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज डिक्टम ओबिटर डिक्टा मीन इन लीगल टर्म्स। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है जज नॉन बाइंडिंग रिमार्क इन ए रूलिंग। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। डिक्टम यानी ओबिटर डिक्टा की बात करें रेफर्स टू स्टेटमेंट्स मेड बाय ए जज। ठीक है, मेड बाय ए जज दैट डू नॉट सर्व एज लीगल प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज एन एलिगेशन इन कोर्ट। बताएं एलिगेशन का मीनिंग क्या है कोर्ट के अंदर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए क्लेम मेड इन ए केस। याद रखना दैट नीड्स प्रूफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉइड डायर इन लीगल प्रोसीडिंग्स। बताएं क्या आंसर रहेगा? इसका पर्पस क्या होता है वॉइड डायर का लीगल प्रोसीडिंग में? जल्दी से आंसर चूज करें।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू क्वेश्चन पोटेंशियल ज्यूरर्स बिफोर सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखें, वॉइड डायर की बात करें, वॉइड डायर इज द प्रोसेस वेयर लायर्स एंड जजेस क्वेश्चन ज्यूरर्स टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल। जहां पे क्या होता है, हमारे पास लायर्स और जजेस क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ज्यूरर्स को क्या इंश्योर करने के लिए, फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, याद रख लेना, इस तरह की टर्म्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर आपसे पूछा गया व्हाट डज लेबल रेफर टू इन लीगल टर्म्स, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स रिटन स्टेटमेंट्स दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रख लेना, फॉल्स रिटन स्टेटमेंट को ही कहा जाता है जो हार्म करता है समवन रेपुटेशन को, और लिबल इज डिफेमेशन थ्रू रिटन और प्रिंटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रिटन स्टेटमेंट्स दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह की टर्म्स जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज बाइफुर्केशन मीन इन लीगल प्रोसीडिंग, बताएं बाइफुर्केशन का मीनिंग क्या है लीगल प्रोसीडिंग में। आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्प्लिटिंग ए ट्रायल इनटू सेपरेट इश्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, स्प्लिटिंग कर देना एक ट्रायल को सेपरेट इश्यूज में, जैसे कि लाइबिलिटी की बात करें एंड डैमेजेस की बात करें, तो बाइफुर्केशन जो है ये अलाउ करता है कोर्ट को हैंडल करने के लिए कम्प्लेक्स केसेस को मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है ट्रायल को सेपरेट इश्यूज में। यहीं पे अगर मेरी प्यारे दोस्तों बात की जाए, पूछा गया व्हाट डज इट मीन टू स्टिपुलेट इन कोर्ट, बताए स्टिपुलेट का मीनिंग क्या है कोर्ट में। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू फॉर्मली एग्री ऑन सर्टेन फैक्ट्स और प्रोसीजर इन ए केस। याद रख लेना, देखिए स्टिपुलेशन की बात करें, स्टिपुलेशन इज व्हेन बोथ पार्टीज एग्री ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रायल। जब क्या किया जाता है, दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं किसी स्पेसिफिक डिटेल्स पे सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रायल को, तो आप ये याद रख सकते हैं, ये टर्म यूज की जाती है, टू फॉर्मली एग्री ऑन सर्टेन फैक्ट्स और प्रोसीजर इन ए केस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया व्हाट डज रिमांड मीन इन लीगल टर्म्स, बताएं रिमांड का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है टू सेंड ए केस बैक टू ए लोअर कोर्ट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। जब क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है केस को बैक लोअर कोर्ट में फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। ओके, याद रख सकते हैं, रिमांड हैपेंस व्हेन एन एपेलेट कोर्ट सेंड्स ए केस बैक फॉर फर्दर एक्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज जुडिशियल नोटिस, बताएं जुडिशियल नोटिस क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए कोर्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ए फैक्ट एज ट्रू विदाउट रिक्वायरिंग फॉर्मल एविडेंस। ओके, याद रखना, जुडिशियल नोटिस की बात करें, ये अलाउ करता है कोर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए वाइडली नोन फैक्ट विदाउट प्रूफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ए प्रोक्लेमेशन इन लीगल टर्म्स। प्रोक्लेमेशन का मीनिंग क्या है लीगल टर्म्स में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ए फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय ए लीगल अथॉरिटी, ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं प्रोक्लेमेशन के बारे में, प्रोक्लेमेशन इज एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफन इशूड बाय द गवर्नमेंट और कोर्ट। इसे इशूड कौन करता है, या गवर्नमेंट या कोर्ट। किस लिए, इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक को अबाउट लीगल मैटर्स। किसके बारे में, लीगल मैटर्स के बारे में। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ए फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय ए लीगल अथॉरिटी। ओके जी, यहीं पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज रिब्यूटल मीन इन ए लीगल आर्गुमेंट, बताएं कि हमारे पास रिब्यूटल का मीनिंग क्या है लीगल आर्गुमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू द अपोजिंग पार्टी। याद रख लेना, जब हम बात करते हैं रिब्यूटल के बारे में, रिब्यूटल इज ए रिस्पॉन्स गिवन टू रिफ्यूट और डिसप्रूव एन आर्गुमेंट मेड बाय द अपोजिंग साइड इन ए केस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एन इंडिक्टमेंट इन क्रिमिनल लॉ। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ए फॉर्मल चार्ज इशूड बाय ए ग्रैंड जूरी अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। ठीक है जी, इस वीडियो सेशन में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे। आज हमारे पास 1150 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। ठीक है, 1150 एमसीक्यूज हमने एज अ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, पीडीएफ टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बाकी अगर आपको टेस्ट देने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।